नीलो मालकिन, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दे। मेरे बेटे कुकू को बहुत तेज बुखार है। अरे बुखार है तो मैं क्या करूं? कोई मर थोड़ी जाएगा तेरा बेटा। वो तो गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, इसीलिए सभी पक्षियों की थोड़ा बहुत तो तबीयत खराब हो ही जाता है। पर इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि तुझे छुट्टी मिल जाएगा। अरे भाई, सभी के तबीयत खराब होते हैं, पर सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं और तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलने वाली। परंतु मालकिन, मेरे बेटे कुकू की थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब है। अरे चिड़िया, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ज्यादा खराब है या कम? तुम्हें छुट्टी नहीं मिलने वाली। जाओ, जाकर रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो लो। फिर बेचारी टुनटुनी चिड़िया करती भी तो क्या, चुपचाप सर झुकाकर रसोई में बर्तन धोने चली जाती है। और फिर सारा काम खत्म होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है तो उसका बेटा कुकू बुखार से तड़प रहा होता है। पानी पानी मम्मा, पानी पीना है। फिर टुनटुनी चिड़िया मटके से ठंडी ठंडी पानी निकालकर अपने बेटे को देती है। मम्मा मम्मा, आप तो कह रही थी कि आज मैं बहुत जल्दी ही चली आऊंगी। अब क्या करूं कुकू बेटा? नीलो मालकिन मुझे छुट्टी ही नहीं दे रही थी। पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ अभी। मेरा बेटा कुकू जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब टुनटुनी चिड़िया अपने जमा किए हुए पैसे लेती है और अपने बेटे कुकू की दवा लेने निकल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जब आधे रास्ते पर जाती है तो तेज हवा शुरू हो जाती है और तेज हवा के कारण टुनटुनी चिड़िया के पास जो पैसे पड़े हुए थे वो पैसे उड़ जाते हैं और हवा के साथ साथ दूर चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन पैसों को लेने के लिए पीछे उड़ने की कोशिश करती है, मगर उन पैसों का पीछा नहीं कर पाती। अरे ये क्या हो गया? अब मेरे बेटे को कौन दवा देगा बिना पैसों के? अब मैं कहां से दवा लेकर आऊंगी? हे भगवान! फिर टुनटुनी चिड़िया मदद मांगने के लिए अपनी मालकिन नीलो चिड़िया के पास जाती है। नीलो मालकिन, मेरे बेटे की दवा के पैसे कहीं खो गए हैं, आप प्लीज मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। ओए होए 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 होए, सुन चिड़िया, तुझे याद है कि नहीं, तूने पिछले महीने के पगार के पूरे 500 रुपए ज्यादा लिए थे और वो तो तू खा चुकी है और फिर आ गई उधार लेने। जा, नहीं मिलेगा तुझे कोई उधार, जा चली जा यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी मालकिन नीलो चिड़िया की बहुत विनती करती है, मगर नीलो चिड़िया उसकी एक नहीं सुनती। रोती हुई टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अंधेरा बहुत बढ़ गया था और बारिश के मौसम में रात बहुत डरावनी सी लग रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर आसमान की ओर जाती है। शायद ये आसमान से बिजली गिरने वाली है और ये बिजली मेरे ऊपर गिरेगी और मैं मर जाऊंगी। मगर वो तो आसमान से लाल परी उतर रही थी टुनटुनी चिड़िया की मदद करने के लिए। सुनो चिड़िया, मैं एक लाल परी हूँ, मैं सभी पक्षियों की मदद करती रहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ, तुम मेरे साथ आओ टुनटुनी चिड़िया। शुक्रिया लाल परी जी, आप मेरे बेटे कुकू को बचा ले। मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। लाल परी जी, से बचा ले आप। फिर लाल परी टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। सुनो टुनटुनी चिड़िया, इस पेड़ से फल तोड़ कर ले जाओ अपने बेटे के लिए और ये फल खाते ही तुम्हारा बेटा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया पेड़ से 2 फल तोड़ लेती है। और चिड़िया, तुम इस पेड़ से 2 पत्ते भी तोड़ लो और फिर रात को सोने से पहले अपने घोंसले के नीचे रख लेना और फिर सुबह उठने के बाद देखना तुम। ऐसा कहते हुए वो लाल परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो 2 फल और 2 पत्ते लेकर अपने घर जाती है। कुकू बेटा उठो और ये फल खा लो, ये फल मुझे जादुई लाल परी ने दिया है, इसे खाते ही तुम स्वस्थ हो जाओगे। फिर कुकू चिड़ा बहुत मुश्किल से उठता है और वो फल खाने लगता है। अभी कुकू चिड़ा ने एक ही फल खाया था कि उसे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है। अरे वाह मम्मा, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो मैं उड़ भी सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ मम्मा। फिर टुनटुनी चिड़िया रात को वो 2 पत्ते अपने घोंसले के नीचे रख देती है और फिर सुबह हो जाती है। और फिर सुबह में जब टुनटुनी चिड़िया वो पत्ते अपने घोंसले से बाहर निकालती है तो उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो पत्ते सोने के पत्ते में बदल चुके थे। अरे वाह कुकू बेटा देखो, हमारे दिन बदल गए। लाल परी की वजह से हमारे दिन बदल गए कुकू बेटा। हाँ मम्मा, अब तो
आपको नीलो आंटी के घर पे काम भी नहीं करना होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया उन पत्तों में से एक पत्ता लेती है और सुनार के दुकान पर जाती है और फिर उसके बदले ढेर सारे पैसे लेती है। फिर दोपहर के बाद नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि तुम्हें कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, और फिर भी तुम आज काम पर नहीं आई। माफ करें नीलो मालकिन, मगर अब मुझे आपके यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने एक ही रात में मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया है। ये सुनकर नीलो चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। देखो तो कैसे कैसे पक्षी रह रहे हैं हमारे जंगल में, काम करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। ऐसे बोलते हुए नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा कुकू दोनों हंसने लग जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। देखो टुनटुनी चिड़िया, मैं तो अभी के अभी अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। कौवे भाई, रहम करे मुझ गरीब चिड़िया पर। मेरी बेटी के एडमिशन की कल आखिरी तारीख है। मैं 1 महीने में आपका सारा पैसा चुकता कर दूंगी। ऐसा नहीं होगा, मुझे शाम से पहले पहले अपना सारा पैसा चाहिए, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टुनटुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए कालू कौवे से कुछ पैसे उधार ली हुई थी, लेकिन कालू कौवा अब टुनटुनी चिड़िया को धमका रहा था। मम्मा आप मेरा एडमिशन करवाने को रहने दे और कालू अंकल को उसका पैसा लौटा दे। नहीं लिली बिटिया, मैं जो भी करूँगी, जैसे भी करूँगी, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी लिली बिटिया को डॉक्टर बना कर ही रहूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया उड़ती है और दूसरे जंगल अपने भाई के पास जाती है। भाई, मुझे पैसों की जरूरत है और कल मेरी बिटिया लिली चिड़िया का एडमिशन भी करवाना है, और मेरे जंगल के कई पक्षियों की पैसे भी उधार है मुझ पर। हाँ मेरी बहन, ऐसे मुश्किल समय में तो अपने ही काम आते हैं ना। तुम रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे ला कर देता हूँ। तभी अंदर से टुनटुनी चिड़िया की भाभी बबली कबूतरी आ जाती है। अरे चलो चलो निकलो मेरे घर से, जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती हो। नहीं है पैसे हमारे पास। अरे हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी कुछ खर्चे होते हैं। भाभी, मैं तो भाई से उधार लेने आई थी पैसे, फिर लौटा दूंगी। बबली दे जाएगी मेरी बहन पैसे, और अगर मेरी भांजी लिली चिड़िया पर लिखकर डॉक्टर बनेगी तो हमारा ही तो नाम रोशन होगा ना। अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है नाम रोशन करवाने की। चल निकल तू मेरे घर से, निकल। टुनटुनी चिड़िया की भाभी बबली कबूतरी उसे अपने घर से धक्के दे देकर निकाल देती है। बेचारी परेशान माँ टुनटुनी एक आखिरी उम्मीद लेकर मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते भाई, मेरी बेटी का एडमिशन है कल, और अगर टाइम पर पैसे जमा नहीं हुआ तो मेरी बिटिया का भविष्य जाया हो जाएगा और मेरे सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। टुनटुनी बहन, तुम चिंता ना करो, हरियाली के पास कुछ पैसे बचे हुए हैं। मैं आज शाम को तुम्हारे घर पर आऊंगा और मैं बंदोबस्त कर दूंगा। मिठू तोते भाई, मैं आपका ये एहसान सारी उम्र याद रखूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है और जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे उन पैसों से कौवों का कर्ज चुकता कर देती है। कौवे भाई, गिन लो सारे पैसे, ब्याज के साथ लौटा दिए हैं मैंने। हाँ चिड़िया, ठीक है। तुम अपनी बिटिया को काम पर भेज दिया करो मेरे घर पे। क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में? कालू भैया, मैं अपनी लिली बिटिया को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती हूँ और यही मेरी आखिरी उम्मीद है। देखते हैं चिड़िया, तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती है या नहीं। हरियाली, टुनटुनी चिड़िया की बेटी का कल एडमिशन है और जो भी उस बेचारी के पास पैसे थे तो उन कौवों ने अपना कर्ज चुकता करने के लिए उनसे ले लिए हैं, और अगर अब टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बिटिया का एडमिशन नहीं करवाया तो सब खत्म हो जाएगा। हरियाली, मिठू जी, मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने अपने घर में खर्च कर दिए, मगर हाँ, मेरे पास एक सोने का हार है। मैं उस हार को बेचकर टुनटुनी चिड़िया को पैसे दे दूंगी। हरियाली, ये बहुत बड़ी नेकी का काम है, देखना भगवान हमें इसका फल जरूर दे।
टुनटुनी बहन, ये लो पैसे और अब जाकर अपनी बिटिया का एडमिशन करवा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिठू भाई। अगर आप इस समय मेरी मदद ना करते तो मेरे सारे सपने बिखर जाते। हाँ हाँ चिड़िया, अब खुश हो जाओ और घर जाकर अपनी बेटी को भी बता दो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है। लिली बिटिया, आपका एडमिशन हो गया और पैसों का भी बंदोबस्त हो गया। मम्मा मम्मा, मैं जानती हूँ मेरे लिए आपको कितना दुख उठाना पड़ रहा है। चिड़िया की बेटी का एडमिशन हो जाता है और नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को बताती है। टुनटुनी बहन, हरियाली बहन ने अपना सोने का हार बेचकर लिली बिटिया के लिए पैसे दिए थे। क्या? मगर मिठू तोते ने तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ टुनटुनी बहन, क्योंकि वो आपसे दिल से हमदर्दी करते हैं और वो नहीं चाहते थे कि आपकी बिटिया का एडमिशन ना हो। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया की बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है और अपना अस्पताल बना लेती है अपने जंगल में। पूरे जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया की बिटिया पर नाज कर रहे थे। मम्मा मम्मा, ये रही मेरी पहली कमाई। आप इन पैसों से हरियाली आंटी का हार लौटा दे उन्हें। हाँ मेरी बच्ची, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया सुनार के दुकान पर जाती है और वही हार दुगने दामों में खरीदकर हरियाली तोती को लौटाने जाती है। हरियाली बहन, ये लो आपका हार, जिसे बेचकर आपने मेरी मदद की थी। हाँ, मगर आपको ये सब किसने बताया? मुझे नीलो चिड़िया ने उसी दिन बता दिया था सब कुछ। धन्यवाद हरियाली बहन, मेरे मुश्किल दिनों में मेरा साथ देने के लिए। लिली चिड़िया सबका ख्याल रखती थी और अपने जंगल के पक्षियों से पैसे भी नहीं लेती थी दवाइयों के। जैसे कालू कौवा आज बिना पैसों के ही लिली चिड़िया से दवाइयाँ लेने आया था। कालू अंकल, ये लो, ये रही आपकी दवाइयाँ। कालू अंकल, वक्त गुजर जाता है मगर यादें बाकी रह जाती है। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो रहा था और अपना सर झुकाए वहाँ पर बैठा था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने मेहनत से दुख सुख झेलकर अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना।